भाइयों, बात है आज के जमाने की। सावित्री देवी थी जो गांव में दो योजना लगातार प्रधान रही। इसी बीच उनके पति का मर्डर हो गया। उनका एक लड़का था, वो पढ़ने में होशियार था। सावित्री ने अपने बेटे को गांव से बाहर निकाल दिया कि कभी गांव की राजनीति में फंस जाए। उसकी अच्छी जॉब लग गई, अच्छी लड़की देख के शादी कर दी उसकी। समय गुजरा, उसका दो बच्चे हो गए, वो वहीं सेटल हो गया शहर में। सावित्री देवी आपकी योजना में प्रधान नहीं बनी, कोई और बना था। लेकिन वो दो योजना कर चुकी थी गांव में। फिर भी लोग उसके घर में आते थे फैसले के लिए। गांव के वो फैसले निपटाती थी। और काफ़ी बुजुर्ग होने के कारण उन्होंने आगे प्रधान नहीं लड़ना भी मना कर दिया था गांव वालों को के लिए। फिर भी वो लोगों के फैसले करती थी। भाइयों, उसका लड़का बहू जो है वे प्लान बनाते हैं बाहर घूमने जाने की। वे सोचते हैं किसी तरह कोई घर पा जाए हमारे, जो एक महीना रह ले। और उनका एक कुत्ता था, टाइगर, रॉकी, जो रॉकी की देखभाल कर ले। तो उन्होंने काफ़ी दिमाग लड़ाया, कोई नहीं मिला। उन्होंने सोची कि क्यों ना सासू माँ को बुलाया जाए, उसकी बहू ने सोचा। लेकिन बहू के सासू विचार नहीं मिलते थे। लेकिन वो उस दिन बड़े प्यार से बोली। पहले तो उसके लड़के ने, जो तरुण था, उसने फ़ोन किया अपनी माँ को, सावित्री देवी को, कि मम्मी नमस्ते। नमस्ते बेटा। मम्मी आपको आना पड़ेगा, बच्चे बहुत याद कर रहे हैं, अब छुट्टी चल रही है हमारी, आप कुछ दिन के लिए हमारे पास भी आ जाया करो। तो मम्मी भागी, उसने कहा, उनका बेटे मैं आज रहूँगी भाई, याद किया माँ को। बहू ने भी कहा, सासू माँ आ जाओ आप, आपके बगैर मन नहीं लग रहा, बच्चे भी आपको बहुत मिस कर रहे हैं। कि बेटे जब आप कहोगे मैं आ जाऊँगी। मम्मी 2-4 दिन में ही हम आपको लेना आएंगे। तो सावित्री देवी ने घर के लड्डू वड्डू बनाए और अपना बेसन के लड्डू बनाए, कुछ चुड़ाई के लड्डू बनाए, बच्चों के लिए रख लिए देसी घी के। और अपना तैयारी कर ली शहर में चलने की। गांव की औरतें आई मिलने के लिए कि आप कब आओगे। उनको भाई मैं 15-20 दिन के लिए जा रही हूँ। तो भाई वो वहाँ आ गई हो शहर में उनके बच्चों के पास। वे बेटा और बहू घर से ले आए, गाड़ियाँ बढ़ा कर वहाँ आ गई। तो भी उनकी जाने की तैयारी हुई अगले दिन। वे अगले दिन वहाँ से चले गए विदेश के लिए घूमने, यात्रा पे। तो भाइयों, जो कुत्ता था, जो डोगी था उनका, रोकी, वो पहले तो झिझकता था। लेकिन जब उन्होंने वो प्यार से हाथ फेरा उसके सर पे, कुत्ता महरम हो गया। कुत्ते को नहवाती धोवाती, घर में साफ सफाई करती, कुत्ते को अपने हाथ से खाना खिलाती, खुद भी खाती। तो कुत्ता बहुत प्यार करने लगा सावित्री देवी से। तो भाइयों, सुबह के टाइम वो पार्क में घुमाने ले जाती थी घूमने के लिए। एक दिन वहाँ भीड़ लगी थी। नो क्या बात हो, उन लोग का पड़ोसी का चोरी होगी। तो वो मकान मालिक की लड़की की शादी थी, वहाँ पूछा। वो बेचारा रो रहा, मालिक ने कहा मेरे तो यहाँ 1 लाख रुपए कैश था, कुछ कपड़ा चला गया, मेरे तो घर का नाश हो गया, मुझे बेटी की शादी नहीं करनी थी। सावित्री देवी कहने लगी कोई बात नहीं, इंसान का काम इंसान आती है, आपके पैसे का बंदोबस्त मैं करती हूँ, आप जो है अब बेटी की तैयारी करो शादी की। मुझे भी गांव में फ़ोन करती है किसी को, उनको भाई तुम 1 लाख रुपए लेकर आ जाओ। तो गांव से 1 लाख रुपए आ जा, तो वो बेचारी उसने दे देने को, जब आपको मन करे लौटा देना, कोई बात नहीं, कन्या का ब्याह है, हो जाना चाहिए। तो मोहल्ले में रुका मच गया। बस सावित्री देवी तो बहुत सज्जन है, बड़ी समझदार है, देखो कितनी बेचारे की मदद कर दी। उसने कहा है मुझे जरूरी नहीं कि आप मुझे अभी वापस करो, जब आपका मन करा कर देना है, मत करना, कोई बात नहीं, बेटी की शादी आपकी होगी। उन्हें बेचारे ने पैर पकड़े, बड़ा खुश हुआ वो। तो भाइयों, गए थे वे 15 दिन, क्या क्या उन्हें हो गए 18-25 दिन, वे नहीं आए। एक दिन बेटे का फोन आया अचानक। बेटे ने कहा, मम्मी जी आप ठीक तो हैं? नु हाँ। राजी खुशी पूछने के बाद में कब आ रहे हैं? उनका 1 हफ्ते में आ रहे हैं हम। उनका अच्छा बाय बाय करके उन्होंने फोन तो उनका कटा नहीं। वे आपस में बात करने लगे, पति पत्नी। बहू कहने लगी उनकी जो थी वो, जानवी, तरुण देखो, अब मम्मी को रहने दो वहाँ 1 महीना, हो जाने दो, हम लोग घूम कर जाएंगे अच्छी तरह। नौकरानी तो बहुत पैसा ले लेती, तो फ्री की नौकरानी मिल रही उनको, और क्या। वो सारी बात सुनती रही फोन में बेचारी।
और नुका हमने तो झूठ बोल कर बुलाया था, मम्मी को मारता बहुत खर्चा आता, कुत्ते को कोई नहीं रखने को तैयार था, मम्मी रख रही है कुत्ते को, सारे करके रखवाड़ कर रही है, फिर आपस में बात कर रहे हैं, सारी फोन पे ऑनलाइन बात चलती रही उनकी। तो उसे बड़ा झटका लगा, देखो तुझे तेरे घर के बेटे बहू ने कितना धोखा करके तुझे बुलाया, तेरे तो गाँव में बहुत काम है, बड़ी समस्याएं हैं, गाँव की समस्याएं सुलझानी पड़ती हैं, रोज फोन आते हैं गाँव वालों के, बड़ा दुख हो बेचारी, वो बैठ कर रोती है, बहुत दुख हो। फिर वो वहाँ से अगले शाम को फिर घूमने गई, तो वहाँ भंडारा चल रहा था मंदिर में, तो वहाँ भंडारे में भी उन्होंने भाग लिया, तो वहाँ कीर्तन हो रहे थे, तो वो प्रसाद बांटने लगी सावित्री देवी, तो एक औरत ने उसे देख कर घूंघट काट लिया, तो उन्होंने उसका हाथ देख कर पहचान लिया, कहने लगी कमलेश, कमलेश देवी आप यहाँ हो। उसके हाथ पे नाम लिखा हुआ था, तो उसने पहचान लिया, वो कमलेश रोने लगी, वो कह दीदी मेरा बड़ा नुकसान हो गया, मेरे बेटे बहू ने निकाल दिया। उनको आपके दो बेटे थे नुको, मुझे दोनों ने निकाल दिया, और मैं घर का जमीन भी बेच दिया, मैं अनाथ में रहती हूँ। नुको इशारा देने को तैयार नहीं, नुको तुम मैं दूंगा सारा, तुम मेरे साथ चलो ना, खड़ी हो इनसे, पहले खाना खाओ, खाना खवाए से फिर उसे अपने साथ अपने घर ले आई रात को। उनको इतने मेरे बेटे बहू यहाँ रहो, फिर मेरे साथ गाँव में चलना, मैं हमारे पास बहुत जगह है, आराम से रहना, तुम्हें जरूरत नहीं किसी अनाथ आश्रम में रहने की। तो भाइयों अगले दिन ही वे बेटे बहू आ गए उनसे, उन्होंने कवाड़ खुड़खुड़ाए, तो सावित्री देवी ने गेट खोला, गेट खोलते बेटा बहू खड़े थे, देखते उसे पड़ोसन को, कमलेश को उनका माथा चढ़ गया कि ये कौन है, क्योंकि मेरी सहेलियाँ नाती बेचारी ऐसे है। तो बेटे ने बात सुना दी, हमें जरूरत नहीं है ऐसी अनाथ और ऋतु रखने की, आपने क्या लंगटेर पाड़ा क्यों, ऐसी बहू ने आते भाषण देना शुरू कर दिए, यहाँ अनाथ तो आश्रम थोड़ी है, आपने यहाँ क्या खर्द मचा रखा है, ना घर की साफ सफाई है ना कुछ है। बस सावित्री देवी बड़ा दुखिया, कहने बेटे मैं तुम्हारे घर को साफ करती थी, पर कोई बात नहीं, मुझे पता नहीं था, मैं अब घर जा रही हूँ। तो वो बेचारी अपना सामान बांध ले कि हम शाम की गाड़ी से निकल जाएंगे, उन्हें एहसास हो दोनों पति पत्नी को, वे कहने लगे यार गलती होगी, हमने मम्मी का दिल तोड़ा। उन्होंने कहा उन्होंने कहा ऐसा मैं तुम्हारे जैसे को कुत्तों को नहीं पालती, मैं सावित्री देवी ने कहा मेरे तो 1000 आदमी है गाँव में जो मेरी सेवा करने को तैयार है, आधी रात मेरे लिए पल के बिछाए हैं मैं तुम्हारे टुकड़ा, तुमने मुझे धोखे से बुलाया है, मैं ऐसे नहीं आने वाली थी, मैं उन औरतों में से नहीं हूँ, बेटे बहू ने रंग किया और वो और अनाथ आश्रम में चली जा रोने लगे, मैं तो अपने सोम के पैरों पर खड़ी हूँ, 10 साल गाँव की प्रधानी की है मैंने, तुम जैसे कुत्तों को नहीं पालती मैं। माँ को गुस्सा आ गया, माँ ने भैया उनको खूब खरी छोटी सुनाई, बहू से कहा जान विचार क्या है तू, क्या औकात है तेरे बाप की, क्या तेरी औकात है, तू मुझे जवाब दे रही है, तेरी जैसी कि मैं जुबान खींच लूंगी, ये तो मेरे पोते पोती थे, इनकी वजह थोड़ी सी मैं मान की लिहासी चलिए, एक कुत्ता था बेचारा, ये भैया मेरे बगैर रहता, इसका और कि नहीं मैं तो घर को छोड़ चल जाती, मुझे जाना है इनसे। उन्होंने बहुत खुशामद करी, बहुत रुकी, वो रुकी नहीं बिल्कुल भी। भैया वो शाम को ही ट्रेन में बैठ ली, रिक्शा में बैठ ली, जब वो रिक्शा में चली तो कुत्ता जो था उनने पल्लू पकड़ लिया, उनने देखा ये छोड़ नहीं रहा, उसे बुलाया, वो भी रिक्शा में बैठ गया। उसके बेटे बहू ने माफ़ी मांगी कि माँ जी माफ़ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती होगी, मैं पता नहीं था। कहला अच्छा खुश रहो, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत हो मुझे बताना। वे पोते पोते जो थे वे अंश अंशिका वे भी आए, दादी का गोली भर करो, इनको माँ जी आप मत जाओ, मैं छोड़कर उनको नहीं बेटे मुझे जाना पड़ेगा गाँव में, मेरा पूरा गाँव है, वहाँ गाँव वाले मेरे मेरे वगैरह परेशान रहते हैं, उनकी कुछ समस्याएँ सुलटूंगी, तुम्हें कोई परेशानी है तो मुझे फ़ोन कर देना। कहला अच्छा माँ जी। भैया वो चलिए वहाँ से, तो आपने कहानी बहुत सुनी है, बहुत से माँ बाप अनाथ आश्रम में चल जाए, कैसी सावित्री देवी भी हुई है हमारी कहानी में, जो प्रधान रही गाँव की, कितनी सख्त रही, मतलब ऐसे ही जीवन जीना चाहिए लोगों को, ऐसे ही दबंग तरीके से रहना चाहिए, अड़िग, किसी के मोहताज नहीं होना चाहिए। अगर बेटे बहू आपको तंग कर रहे हैं तो घबराओ मत, रोना नहीं चाहिए, अपने पास वसीला रखो, कुछ प्रॉपर्टी रखो अपने नाम पे, ये मत सोचो कि भाव में बह के घर मकान सब कुछ बेटे बहू के नाम पर कर दो, कुछ तो अपने प्रॉपर्टी अपने नाम पर रखो, पता नहीं कब क्या जरूरत पड़ जाए, है तो वो बच्चों की, लेकिन फिर भी अपने जितने जितने चीज नाम मत करो उनके,
भाई ये इस कहानी से आपको क्या संदेश मिलता है जरूर लाइक करना। नमस्कार।